यह है जनाब हरी मिर्च का पौधा और इसके बीच में मैंने लगाया हुआ है एक एलोवेरा का पौधा जो कि बिल्कुल छोटा था। हमारी दूसरी छत के ऊपर पड़ा हुआ था। मुर्गियों ने इस सारे पौधे को ही खा लिया। सिर्फ थोड़ा सा इसका रूट लेवल ही बचा था। रूट एरिया को मैंने मिट्टी के अंदर लगा दिया और अब ये पौधा तकरीबन 3 महीने के अंदर इतना बढ़ चुका है। आज अगस्त की 31 तारीख हो चुकी है। बरसाती मौसम भी है, हवा के अंदर नमी भी है, इसलिए कुछ ग्रोथ ज़्यादा ही अच्छे अंदाज से बढ़ चुकी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एलोवेरा के पौधे का जो स्लाइस है वो ज़्यादा मोटा हो, बड़ा हो, चौड़ा हो और उसके अंदर ज़्यादा पल्प भी भरा जाए, तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक ही काम करना है। जिस गमले के अंदर या मिट्टी में जिस हिस्से में भी वो लगा हुआ है, उसके साथ आपने कोई भी पप अगर ग्रो होता है तो उसको आपने निकाल देना है। अगर आप पप को नहीं निकालेंगे तो फिर सारी ताकत ये छोटे छोटे से पप्स जो कि अभी आपको दिख रहे हैं ये खुद ले लेते हैं और मदर प्लांट को इतनी फीड नहीं मिल पाती। इस मदर प्लांट का फुल फोकस होता है अपने छोटे छोटे से बच्चों को बड़ा करने के लिए। तो जब तक ये छोटे छोटे से बच्चे बड़े होंगे ये भी आगे से और भी पप्स निकालने लग जाएंगे। इस तरह पूरा गमला हमारा एलोवेरा के पौधों से भर तो सकता है, लेकिन स्लाइसिस का साइज़ ज़्यादा थिक नहीं होगा। ये पतली पतली ही जैसे अभी दिख रही हैं, ये पतली पतली ही रहेंगी, बहुत ज़्यादा जेल इनके अंदर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका स्लाइस मोटे साइज़ का इतना चौड़ा हो जैसे ये चौड़ा हो रहा है, इससे भी 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा चौड़ा हो, तो फिर सिंगल प्लांट के ऊपर ही इसका फोकस रहने दें। कोई सी भी छुरी लीजिए या कोई सा भी टूल लीजिए, जो ये एरिया है इसके नीचे रूट थी, इस पौधे को हमने अलग कर देना है। मतलब इस पप को हमने निकाल देना है। अब ये पप अलग जगह पर एक गमले के अंदर हम लगा देंगे। इसी तरह इस पप को भी हम निकाल लेंगे। अगर इसको नहीं निकालेंगे तो जो मदर प्लांट है उसका साइज़ यानी स्लाइस का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। लीजिए जनाब, ये अब हमारे पास 2 पौधे आ चुके हैं। इनको अलग अलग गमलों के अंदर लगाएंगे तो ये भी फ्यूचर में बड़े होंगे तो इनका स्लाइस का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होगा। तो स्लाइस का साइज़ बड़ा करने के लिए खाद के ऊपर फोकस नहीं करना, सिंगल एक ही पौधा एक ही गमले के अंदर लगा होगा। जो भी पप निकले उसको फौरी तौर पर निकाल कर अलग गमले में शिफ्ट कर दें तो मदर प्लांट का साइज़ और भी बड़ा हो जाएगा। यही एक ट्रिक होता है इसके स्लाइसिस को बड़ा करने के लिए। जो लोग कहते हैं कि खादों का इस्तेमाल करने की वजह से स्लाइसिस का जेल ज़्यादा भरा जाएगा, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वैरायटी का फ़र्क होता है, तो वैरायटी का किसी हद तक फ़र्क हो सकता है। ये भी फ़र्क हो सकता है किसी हद तक खाद का रोल भी हो, लेकिन सबसे बड़ा अहम रोल इन पप्स का है। जब तक इनको हम हटाएंगे नहीं, मदर प्लांट को प्रॉपर तरीके से फीड नहीं मिल पाएगी। अब हमने पप्स को निकाल दिया है, पौधे का और उसकी रूट्स का पूरा फोकस इसी पौधे के ऊपर लग जाएगा। इसके स्लाइसिस और भी चौड़े और मोटे और जेल भरा जाएगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।